हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने आ रहे हैं एलटीआई माइंड ट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 के बारे में। यहाँ पर मास हायरिंग चल रही है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ड्राइव। बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या कट ऑफ है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस कंपनी में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्राइटेरिया की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो जॉब रोल है जो ऑफ कैंपस के लिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। ठीक, यहाँ क्वालिफिकेशन बीटेक है। 2025 पास आउट बच्चों के लिए वैकेंसी आई हुई है ऑफ कैंपस के लिए। सैलरी इन ट्रेनिंग यहाँ 1.8 से 2 एलपीए है। वहीं ट्रेनिंग के बाद जो पैकेज मिलेगा वो 4.5 का है। जॉब लोकेशन यहाँ बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद है। ठीक, नाउ उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर सीवी की बात की जाए, ठीक, डॉक्यूमेंट के बारे में, तो अपडेटेड सीवी होनी चाहिए। कलर में ब्लैक एंड व्हाइट जो आपकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक, रेज्यूमे की। ठीक, उसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक, यहाँ पे आपको लगा होना चाहिए और जितनी मार्कशीट है, ठीक, अगर आप कैंपस के लिए जा रहे हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन, ठीक, जो जो रेज्यूमे में मेंशन है। ठीक, नाउ उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कंपनी के बारे में जानना है। यहाँ ये कंपनी फाउंडेड कौन है, सीईओ कौन है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर ये कहाँ कहाँ पे है। ठीक, सबसे पहले कंपनी की बात की जाए तो ये क्या है, इंटरनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और आउटसोर्स कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर है, इंडिया है, न्यू जर्सी, यूएस है। इट इज अ पार्ट ऑफ लैटसन एंड टेब्लो ग्रुप का है। ठीक, बेसिकली फाउंडेड हुआ था 18 अगस्त 1999 को। ठीक, तो सीईओ के कौन है, डेब्रिस चटर्जी। ठीक, डेविस चटर्जी। ठीक, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, लर्सन टर्बो। ठीक, इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक, नाउ अब पैकेज की बात करें यहाँ बेसिकली स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो स्टार्टिंग में स्टाइपेंड जो है ऑफ कैंपस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए 26,000 है। ठीक, वहीं सैलरी इन ट्रेनिंग बेसिकली जो मैंने बताया स्टाइपेंड 26,000 है। ट्रेनिंग 1.8 से लेकर 2 एलपीए और आफ्टर ट्रेनिंग के है यहाँ पर 4.5 एलपीए है। ठीक, ये और जो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाउंडेड का हुआ था, सीईओ कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये एचआर में पूछ सकते हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कितने राउंड होते हैं। ठीक, एक-एक राउंड करके हम लोग कवर करेंगे। देखिए राउंड 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है ये रिटन टेस्ट सेशन होता है जिसमें कौन्स आता है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल आता है, स्पोकन इंग्लिश आता है, कोडिंग होता है, इंग्लिश कंप्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो है कौन्स में 15 क्वेश्चन होता है, 15 मिनट मिलता है। कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से जो क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट मिलता है। लॉजिकल के यहाँ 15 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट मिलता है। वहीं स्पोकन इंग्लिश के यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मिनट का टाइम आपको मिलता है। वहीं कोडिंग की बात की है 2 से 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं जिससे 35 मिनट आपको मिलता है। वहीं अगर इंग्लिश की बात की यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि 15 मिनट मिलता है। ठीक, नाउ अब आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्या इनका कितने स्टेप में ये प्रोसेस होता है बेसिकली। ठीक, अगर ऑफ कैंपस की बात की जाए या ऑन कैंपस की बात की जाए तो क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेप होता है प्री प्लेसमेंट टॉक। यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया जाता है, उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाता है, जॉब प्रोफाइल क्या है और क्यों ये हायरिंग करें ओवरऑल बताया जाता है, सैलरी बताई जाती है और क्यूए सेशन होता है विद एचआर के साथ। ठीक, ये जो प्री प्लेसमेंट टॉक में जो चीज यहाँ पे बताई जा रही है ये आपको आपको सिर्फ क्या है ध्यान से सुनना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सारे राउंड आप क्लियर कर लेते हैं जब एचआर राउंड में जाते हैं तब एचआर इसी के बेसिस पे यानी कि प्री प्लेसमेंट टॉक बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये चेक करने के लिए आप उस प्री प्लेसमेंट टॉक को कितने ध्यान से सुन रहे थे। ठीक, ना उसके बाद बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक, ना जो सेकंड चीज होती है वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है। मैंने अभी बताया एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल आता है। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट मिलता है आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और टाइप क्या होता है, नॉन एडेप्टिव होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जैसे कि एलसीएम हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन पावर हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप हो गया और एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड के। वहीं अगर लॉजिकल की बात की जाए तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट मिलता है आपको। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, अगर वहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए तो है कोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शनल सेंस है, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है, सिलेक्शन डिसीजन टेबल है, एनालॉग है, क्लासिफिकेशन है, कोड पैटर्न है, कोडिंग पैटर्न है, नंबर सीरीज है। ठीक, और मैन आउट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं। वहीं अगर आगे मूव कर रहे हैं, अब बात करें इसमें स्पोकन इंग्लिश के बारे में तो यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि एंटोनिम्स है, फिर जंबल है, सेंटेंस है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, वर्ब एग्रीमेंट है, टेंसेस है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, स्पीच, वॉइस है, रीडिंग कंप्रेशन है। ठीक, और ऑर्डरिंग है। वहीं अगर कोडिंग के राउंड की बात की जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, 35 आपको टोटल 35 मिनट मिलेगा। ठीक, कंबाइंड 35 मिलेगा यानी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कंबाइंड। ठीक, अगर 2 होंगे तो टोटल 35 मिनट, अगर 3 क्वेश्चन होंगे तो टोटल 35 मिनट। ठीक, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में आपको प्रेफरेंस मिलती है। इन चारों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल करके उस कोडिंग को कर सकते हैं। ठीक, कोडिंग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, नाउ उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आते ही जब जब दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, प्री प्लेसमेंट टॉक जो रिटन टेस्ट, उसके बाद आता है इंटरव्यू राउंड। ठीक है,
इंटरव्यू राउंड बेसिकली यहाँ पे देखो 2 टाइप से इंटरव्यू राउंड होते हैं। एक होता है टेक्निकल राउंड होता है, एक होता है एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड में आपके कोर्स रिलेटेड यानी कि आपने जो बीटेक में कोर्स है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएस हो गया, ठीक है? और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डीएसए हो, ठीक? उससे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क की बात की जाए अगर सिलेबस में तो पूछा जाता है तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजी कितने कितने टाइप से होती हैं, ठीक? कितने क्लासेस होते हैं नेटवर्क में। अगर डीएमएस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक? तो आपके 1 एनएफएस 2 एनएफएस, ठीक? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है तो डेडलॉक क्या है, ठीक? ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक? नाउ इसके बाद जैसे ही आप ये टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्लियर करते हैं, जैसे कि उसके बाद होता है आपका इम्पोर्टेंट लास्ट राउंड, वो है एचआर राउंड। एचआर राउंड में आपसे सबसे पहले पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक? उसके बाद व्हाई ये कंपनी जो कंपनी ये है, ठीक? डिड माइंड ट्री ये कंपनी क्यों, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक? आपकी हॉबीज क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर हायर स्टडीज, व्हाट्स कीप यू मोटिवेटेड, ठीक? आर यू विलिंग टू रिलोकेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं एचआर में। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हैं कंपनी से रिलेटेड, ठीक? जैसे कि सीईओ कौन है, कब फाउंडेड हुआ था, ठीक? कंपनी क्या करती है, कितनी ग्रोथ है, ठीक? उसके बाद आपके रिज्यूमे में जो आपके आपने मेंशन किया होगा सर्टिफिकेशन हो गया या फिर स्किल्स हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या बताया गया वो भी, उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिपरेशन टॉक के। उससे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है रिज्यूमे में। रिज्यूमे में आपने क्या मेंशन किया उस पे फोकस किया। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट किया फाइनल ईयर में तो क्या प्रोजेक्ट है, आपका रोल क्या था, ठीक? ओवरऑल आपको पता होना चाहिए ये प्रोजेक्ट किस रिलेटेड था, आपने आपका रोल क्या था, प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, कौन सा डेटाबेस लगा है, ठीक? ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एचआर में, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, ठीक? तो ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है, ठीक? और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, फ्रेशर की वैकेंसी है, ठीक? बीटेक मांगे हैं यहाँ पे 2025 पास आउट, यानी कि जो फाइनल ईयर में वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड भी अच्छा मिल रहा है और आफ्टर ट्रेनिंग यहाँ पे अच्छा है, ठीक? लोकेशन भी यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन है जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद, ठीक? जो इसमें इंटरेस्ट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर, ठीक? इनकी वेबसाइट अगर करियर पोर्टल पे है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।